बात करेंगे ईडी कार्यालय में प्रेम प्रकाश से जारी है पूछताछ। जी हां, ईडी के सवालों का जवाब दे रहा है प्रेम प्रकाश। कई नेताओं और अधिकारियों का करीबी है प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश खोलेगा करप्शन का राज। जी हां, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखा जाए, ईडी जिस तरह से 16 अगर हम बात करेंगे राजधानी रांची सहित कई जगहों पर ईडी ने छापा मारा और कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की। अब तक ये शुरुआत सुमन कुमार जो सीए है अभिषेक झा के, ईडी ने पहले उनके आवास पर छापा मारा था और एक बड़ी रकम वहां से बरामद की गई थी। और उसके बाद लगातार ईडी जो तथ्य निकल रहे हैं पूछताछ के दौरान, उसके बाद लगातार ईडी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। और इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में ईडी का जो दबिश है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है। और ये दबिश बढ़ते बढ़ते पहुंच गया प्रेम प्रकाश तक। ये दबिश पहुंची ईडी की। और बड़ी खबर यह है कि क्या ये जो प्रेम प्रकाश है वो तमाम राज उगलेगा जिसकी जरूरत इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर ईडी को है। क्योंकि कई सवाल ईडी कार्यालय में प्रेम प्रकाश से ईडी के अधिकारी पूछ रहे हैं। हमारे सहयोगी इमरान इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। इमरान, ईडी कार्यालय में प्रेम प्रकाश से पूछताछ जारी है और जो बड़ी खबर है जो सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंच रही कि कई नेताओं और अधिकारियों का जिस तरह से करीबी है प्रेम प्रकाश, तो ऐसे में कई अहम राज भी प्रेम प्रकाश उगल सकता है। पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, बिल्कुल जिसान, जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो यह पूरा मामला मनरेगा घोटाले से जोड़ करके पूजा सिंघल के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। इस जांच के दौरान कई नाम जुड़ते चले गए। सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, पूजा सिंघल जेल चली गई। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के ये पूरा मामला जब विशाल चौधरी तक पहुंचा और जब विशाल चौधरी के भी ठिकाने पर छापेमारी की गई तो उससे पहले जो नाम चर्चा में थे वो प्रेम प्रकाश का था। क्योंकि प्रेम प्रकाश हर एक जगहों पर अपनी मौजूदगी दिखाता था, चाहे अवैध की बात करें, अवैध रूप से ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करें या फिर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के संपर्क की बात करें। तमाम लोगों के संपर्क में जो है वो प्रेम प्रकाश का नाम जुड़ रहा था। इसी सब बातों को लेकर के जिस तरह से ईडी की टीम ने आने वाले जो दौरान जो है कई जगहों पर छापेमारी किया, प्रेम प्रकाश के 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई और प्रेम प्रकाश को अपने साथ ईडी लेकर के भी पहुंची थी। तो इन जगहों से कई जानकारियां हासिल की गई थी जिसमें भ्रष्टाचार से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और दूसरे अन्य चीजें बरामद किए गए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे कार्रवाई को ईडी के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उसमें कई राजनेता और कई बड़े अधिकारियों के नाम जो हैं इस पूरे मामले में जुड़ सकते हैं और सामने भी आ रहे हैं। क्योंकि विशाल चौधरी की जब ठिकाने पर जब छापेमारी की गई थी तो वहां से कई चीजें बरामद किए गए थे। उनके फोन कॉल्स को भी खंगाला गया था, टेलीफोन और आईफोन को भी खंगाला गया था। इसमें प्रेम प्रकाश और अन्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण तार जो है वो सारी चीजें देखने को मिल रही है। इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें तो पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार, विशाल चौधरी, प्रेम प्रकाश, इन तमाम लोगों का आपस में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कनेक्शन है। चूंकि कोई बिल्डर्स के रूप में जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो पैसे आते हैं उनको खपाने की कोशिश की जाती है, तो कोई एनजीओ के को बीच में ला करके एनजीओ के आड़ में ये सारी चीजें की जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रकाश का भी धंधा जो है वो एनजीओ के जरिए अंडा सप्लाई करने को लेकर के शुरू हुए और उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग और माइनिंग जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। क्योंकि पूर्व में लगातार बड़े अधिकारियों का प्रेम प्रकाश का समर्थन प्राप्त था। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के ईडी की टीम आज जब पिछले 6 घंटे से अपने दफ्तर पर प्रेम प्रकाश को बैठा करके पूछताछ कर रही है तो कई सवाल है जिनके जरिए ये बात निकालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे ये पूरा धंधा जो है वह चल रहा था और किन किन राजनेताओं और बड़े अधिकारियों का संरक्षण
प्रशासन जो है वो प्रेम प्रकाश को समर्थन दिया हुआ था, क्योंकि प्रेम प्रकाश पीपी के नाम से, प्रेम भाई के नाम से लगातार चर्चाओं में थे। और ऐसे में अब जो जानकारी मिल रही है कि विशाल चौधरी के ठिकाने से जो जानकारियां हासिल की गई थी, उसमें जो है प्रेम प्रकाश के नाम का भी चर्चा जो है उसमें काफी जोरों से है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार ईडी की बड़ी कार्रवाई और बड़ी जांच जो है निरंतर जारी है। उम्मीद है आने वाले कुछ घंटों में और कुछ दिनों में ये जो जांच का जो दायरा है और बढ़ेगा और कई बड़े लोग और बड़े अधिकारी इस जांच के दायरे में आएंगे, जिसे सम्मन जारी करते हुए वापस ईडी के कार्यालय में बुलाया जाएगा, जहां इनसे भी पूछताछ की जा सकती है। निश्चित तौर पर जी। और किन किन नामों का खुलासा प्रेम प्रकाश करता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर ईडी जिस तरह से अपने शिकंजे में ऐसे लोगों को ले रही है जो कहीं ना कहीं किंग पिन की भूमिका में थे इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे सिंडिकेट में, इस भ्रष्टाचार की काली दुनिया में, वो धीरे धीरे करके ईडी की गिरफ्त में आ रहे हैं। और प्रेम प्रकाश उनमें से एक ऐसा नाम है जो अब कई अहम राज खोलने वाला। बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।